यीशु में आप सभी को अनुग्रह व शांति मिले। क्या आप निराशा, बीमारी, अशांति, परीक्षा, कलेश में पड़े हैं, या आप अभिलाषाओं, अविश्वास, लड़ाई झगड़ों में हैं? याद रखें, यीशु के लहू में शैतान की हर चाल से छुटकारा व अपराधों की क्षमा है। इस समय यीशु मसीह आपको बुला रहा है, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक अद्भुत योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबको अनीता पीटर का ढेर सारा प्यार और सलाम। आज का मैसेज है फसह का मेमना। इब्रानियों 9:22 पद कहता है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। लहू में ही प्राण है। आज जो हम जिंदा हैं, यदि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में लहू नहीं होगा तो हम कभी भी जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह से यदि यीशु मसीह का लहू हमें आत्मिक रीति से शुद्धिकरण ना करे, हमारी आत्मा को, हमारे विवेक को शुद्ध ना करे, तो हम आत्मिक रीति से जिंदा नहीं रह सकते। और संसारिक रीति में दुष्ट आत्माओं यीशु मसीह के लहू से आज भी थरथराती है। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में पापों की क्षमा है। बहुत बार नए विश्वासी मुझसे प्रश्न करते हैं, जिनका उत्तर मैं आज देना चाहती हूँ। फसह का मेमना कब मनाया जाता है? जी, फसह का मेमना मार्च अप्रैल हमारे कैलेंडर के अनुसार, और बसंत ऋतु में यहूदी जाति का नया वर्ष फसह का पर्व मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता था? यह मिस्र से छुटकारे को याद करने के लिए पहला बलिदान था, और इसकी आज्ञा यहोवा ने दी कि तुम्हारे लिए पीढ़ियों में सदा की यह विधि ठहरे। फसह का मेमना कैसे खाते थे? फसह के मेमने का चुनाव क्या होता था? और फसह का मेमना क्या आज भी इजरायली लोग इस पर्व को मनाते हैं? तो फसह का मेमना खाने की जो विधि है, निर्गमन 12:11 के अनुसार खाने की विधि, कमर बांधे, पांव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए, उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। मेमने का चुनाव निर्गमन 12 और उसका 5 के अनुसार मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर, चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से। और हमारा प्रश्न होता है कि यहूदी लोग क्या आज भी इस पर्व को मनाते हैं? यहूदी आज भी फसह मनाते हैं, यद्यपि इसका तरीका कुछ बदल गया, क्योंकि यरूशलेम यहूदी भोज जो सिदेर कहलाता है, अब बलिदान के मेमने के साथ नहीं मनाया जाता, परंतु परिवार अब भी एक साथ जमा होती है। समस्त खमीर पूरी रीति से इजरायली घरानों से दूर किया जाता है, तथा मिस्र की निर्गमन की कहानी को पिता द्वारा परिवार को सुनाया जाता है। और व्यवस्था विवरण 16 1 से 6 पद पढ़ने की रीति है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि वहाँ क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 16 1 से 6 तक। अबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि अबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसीलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों, गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीर वस्तु न खाना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी, जो दुख की रोटी है, खाया करना,
क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकला था। इसी रीति से तुझको मिस्र देश से निकालने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने भी न आई, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करे उसके मांस से कुछ बिहान तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्या काल को फसह का पशु बलि करना। आइए और जाने, मिस्र में 400 वर्ष दासत्व में रहने के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के वंशजों को स्वतंत्र करने का निश्चय किया। उसने मूसा को खड़ा किया तथा उसको निर्गमन का अगुआ तैयार किया। परमेश्वर की बुलाहट की आज्ञाकारिता में परमेश्वर की योजना में लेकर मूसा फिरौन के सामने गया। मेरे लोगों को जाने दे, उस पर यह बल देने के लिए कि उसका संदेश गंभीर प्रभु की ओर से था। मूसा ने परमेश्वर के सामर्थ्य से मिस्र पर विपत्तियां डाली। इनमें से कई जगह फिरौन उन्हें जाने देने के लिए तैयार हो गया, और जब विपत्तियां हटा ली जाती तो वो मुकर जाता था। 10वीं विपत्ति जो अंतिम थी, उसका समय आया, जो मिस्रियों के सामने और कोई विकल्प नहीं रहा, केवल इसके कि वे इस्राएलियों को निकाल दें। परमेश्वर ने नाश करने वाले एक स्वर्गदूत को समस्त मिस्र में भेजा कि मनुष्यों व पशुओं के पहलौठों को मारे। क्योंकि इस्राएली भी मिस्र में रहते थे, वे नाश करने वाले स्वर्गदूत से कैसे बचते। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक विशेष आज्ञा दी। उसके पालन से प्रत्येक इब्री परिवार उसके पहलौठे को बचा लेगी। प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष का निर्दोष मेमना लेकर मारना था। संध्या समय अबीब का माह अर्थात अप्रैल महीना 14वें दिन छोटे परिवार एक ही मेमने में सहभागी हो सकते थे। मारे गए मेमने का कुछ लहू घर के चौखटों पे लगाना था। जब नाश करने वाला देश में गुजरे तो वह घर को छोड़ दे जिनकी चौखट पर लहू लगा होगा। इसीलिए फसह अंग्रेजी में पासोवर, जो इब्रानी पेसाह से निकला है, अर्थात कूद जाना, गुजर जाना, छोड़ देना। इस प्रकार मारे गए मेमने के लहू के द्वारा इस्राएली उस मृत्यु दंड से बच गए जो मिस्रियों के पहलौठों पर आया। परमेश्वर ने लहू के चिन्ह की आज्ञा दी, इसलिए नहीं कि इसके अतिरिक्त वह इब्री व मिस्री में अंतर न कर पाता, परंतु इसीलिए कि वह अपने लोगों को आज्ञाकारिता तथा लहू द्वारा छुटकारा को सिखाना चाहता था, ताकि परमेश्वर के मेमने के लिए तैयारी कर सके, जो सदियों बाद जगत के पापों को उठा ले जाएगा। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने अर्थात यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। नए नियम काल में भी यहूदी फसह मनाते थे। यीशु के लड़कपन की एकमात्र वर्णित घटना को पवित्र शास्त्र में है तब की है जब उसके माता पिता उसे 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम फसह मनाने के लिए ले गए थे। लूका 2:41-42। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। बाद में यीशु फसह के लिए नियमित रूप से यरूशलेम
जाता था। यूहन्ना 2:13। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में अंतिम भोज जो यीशु ने अपने शिष्यों के साथ खाया, मत्ती रचित सुसमाचार 26:1 और 2। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। क्रूस पर जाने से पहले वह फसह के मेमने के समान जो उन सब को जो विश्वास करते हैं पाप व मृत्यु से बचाता है। मसीहों के लिए फसह में बड़ा भविष्य है जो यीशु मसीह की ओर संकेत करता है, अर्थात छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा। फसह की घटना की हृदय व प्राण परमेश्वर के छुटकारे का अनुग्रह था। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला इसलिए नहीं कि वे अति योग्य थे, परंतु इसलिए कि वह उनसे प्रेम करता था, क्योंकि वह अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य था। इसी प्रकार वह उद्धार जो हम यीशु से पाते हैं हम तक परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के द्वारा आता है, जैसा इफिसियों 2:8 और उसका 10 हम देखते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। चौखटों पर लहू लगाने का उद्देश्य था कि परिवार के प्रत्येक पहलौठे पुत्र को बचाया जाए। ये लहू यीशु मेमने की तरफ संकेत करता है। यीशु ने जो लहू क्रूस पर हमें मृत्यु में तथा पाप के प्रति परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए बहाया। पुराने नियम में मेमने को खाना प्रस्तुति था इस्राएली समाज के मेमने के मृत्यु के साथ पहचान, एक मृत्यु जिसने उन्हें शारीरिक मृत्यु से बचाया। इसी प्रकार प्रभु भोज खाना मसीह क्रूस पर उसकी मृत्यु एक प्रभावी बलिदान था। हम प्रभु भोज को स्मृति रूप में मानते हैं उसकी यादगार में। 1 कुरिन्थियों 11:24 में लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पुराने नियम में दरवाजों की चौखटों पर लहू लगाना विश्वास की आज्ञाकारिता में था। विश्वासी की प्रतिक्रिया छुटकारे को लाती है। मसीह के लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है, केवल उस आज्ञाकारिता के द्वारा जो विश्वास से आती है। रोमियो 16:26 कहता है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। फसह का मेमना अख़मीरी रोटी के साथ खाना होता था, क्योंकि खमीर को सामान्यतः पाप व भ्रष्टाचार का प्रतिनिधि माना जाता है। यह अख़मीरी रोटी छुड़ाए गए इज़राइल को मिस्र से अलग करती है, अर्थात संसार व पाप से। इसी प्रकार परमेश्वर के बुलाए गए मेमने के लहू से
छुड़ाए हुए लोगों को कहा गया है कि स्वयं को पापी संसार से अलग करें, केवल परमेश्वर को समर्पित कर दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको अनीता पिचर का प्यार और सलाम। अभी आपने फसह के मेमने के विषय में सुना। मुझे आशा है आप सब आशीषित हुए होंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी सामर्थी है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी बीमारों को चंगा करता है। आज भी करोड़ों लोगों के उद्धार का कारण, मोक्ष का कारण यीशु मसीह का लहू ही है। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करूं। प्रभु यीशु मसीह, हर एक देखने वाले सुनने वालों को तेरी दासी होने के नाते प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरी अद्भुत सामर्थ्य से प्रभु हर एक सुनने वाला, देखने वाला आशीषित हो। यीशु मसीह तेरा लहू एक एक को चंगा करने पाए। जो बीमारी के बिस्तर में है प्रभु यीशु मसीह, उनकी जिंदगी में तेरा आश्चर्य कर्म इसी समय होने पाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पापों से आजाद करता है। यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हो गया शैतान की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह का लहू पूरी रीति से नाश करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारों के ऊपर यीशु मसीह तेरा लहू लगाते, तेरी अद्भुत सामर्थ हर एक शैतान के जकड़े हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजाद किए। हर एक जवान प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुदावन हर एक जवानों की जिंदगी में तेरा काम शुरू हो जाए। प्रभु तेरी बेदारी प्रभु हर एक क्षेत्र में काम करने पाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तेरे दास दासी प्रभु तेरी रूह से खुदावन भर जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू और तेरी अद्भुत सामर्थ के द्वारा प्रभु लोग रिहा हो जाए, बंधनों से छुटकारा पाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र मेमने का लहू हर एक की सुरक्षा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते